हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे केमिस्ट्री की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एआईटीएस 3 के लिए। ये वीडियो एआईटीएस 3 के लिए है। तो एआईटीएस 3 में अभी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है। 28 दिसंबर को है मेरे ख्याल से, तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। 3 दिसंबर आज है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अब जब भी वीडियो देख रहे हो आप जल्दी से जल्दी वीडियो देखो, कंप्लीट करो। तो सबसे पहले चैप्टर्स की बात करते हैं। चैप्टर्स इसमें फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स आ रहे हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन। और एक और चैप्टर है जो कि 12th से है, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट। तो देखा जाए तो रिलेट करके कुछ चैप्टर्स को अगर हम देखें तो थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम हम एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी मैच करती हैं। गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह का कंसेप्ट जो है। दूसरी बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के तो एक ही चैप्टर मानता हूँ मैं। तो इन दोनों चैप्टर को एक ही साथ का आपको करना है, रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम को आप अलग भी कर सकते हो या फिर एक साथ भी कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? अभी देखो कितने दिन बचे हैं हमारे पास, अभी बहुत टाइम है। आप इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। 170 ला सकते हो आराम से। केमिस्ट्री में बताऊं कि आकाश की आईटीएस में इतनी टफ नहीं आती है। टफ वो कर सकते हैं स्टेटमेंट देके, स्टेटमेंट में ज़्यादा कैलकुलेशंस होंगी या फिर लेंदी पेपर बना सकते हैं, लेकिन टफ नहीं कर सकते हैं। तो आप इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओ। 170 आना बहुत ईजी है गाइस। इस वाले टेस्ट में मेरे एटीएस 2 में मेरे 175 आए थे, जबकि मेरे 180 आ सकते थे अगर एक क्वेश्चन वो नॉर्मल से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गलत ना होता। तो आपने वीडियो में देखा होगा वो बेकार सा क्वेश्चन गलत हुआ है, तो वो तो सिली मिस्टेक में आ गया। बाकी कंसेप्चुअल सवाल एक भी गलत नहीं होगा अगर आप इस तरीके से स्ट्रैटेजी करोगे केमिस्ट्री की। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले करना क्या है। तो गाइस सबसे पहले कुछ नहीं करना है। फिजिक्स में जो मैंने बताया था वही आपको केमिस्ट्री में करना है। देखो बनाने को तो मैं 10-20 वीडियो बना के डाल सकता हूँ, आपका भी टाइम खराब होगा इसमें, मेरा भी टाइम खराब होगा। तो मुझे व्यूज़ और इससे कुछ नहीं है, मुझे अपनी तैयारी करनी है और वो जर्नी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं ये सेम बताना चाहता हूँ कि जो स्ट्रैटेजी फिजिक्स के लिए है वही फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी है। ऑर्गेनिक का हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन सबसे पहले आपको अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व होने चाहिए और आपको वो याद होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप फिजिक्स वाली वीडियो जाके देखो। सेम चीज़ करनी है नोट्स के लिए, कुछ भी चेंज नहीं करनी है। वीडियो को छोटा रखते हुए जल्दी मैं बताता हूँ कैसे तैयारी करनी है। नोट्स आपने कंप्लीट कर लिए एक बार, उसके बाद सेम स्ट्रैटेजी नोट्स कंप्लीट करने के बाद आपको मूव करना है पैकेज पे। ये अभी मेरे पास मोमेंटम रखा हुआ है। आप इसके लिए केमिस्ट्री के लिए मोमेंटम भी लगा सकते हो, क्योंकि पैकेज में बहुत ज़्यादा इजी से सवाल दिए हुए हैं। अगर किसी का बेस बहुत वीक है तो स्टार्ट कर सकता है पैकेज से, वरना मेरी प्रेफरेंस मोमेंटम है। मैंने मोमेंटम लगाई है इस वाली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा हम टफ लेवल की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और इसमें अच्छे लेवल के सवाल दे रखे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ टफ क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसमें इजी क्वेश्चंस भी हैं, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि लेट मी शो यू। हाँ, इसमें एक चीज़ और अच्छी है कि इसमें हमारे पास असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो अगर आपके असर्शन रीज़न गलत होते हैं तो आप इसको देख सकते हो। देखो मैंने मार्क करे हुए हैं जो जो मेरे गलत होते थे या फिर जिसमें मुझे भी डाउट होता है, तो वो मैंने मार्क करे हुए हैं। और ये क्वेश्चंस अगर आएंगे तो मुझे पता है कि मैंने गलत किए थे और मैंने याद कर लिए, तो ये क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होंगे। पैकेज कैसे करना है वो फिजिक्स की वीडियो में मैंने बताया हुआ है। सारे क्वेश्चंस एक साथ आपको करने हैं, ऐसे गैप नहीं करना कि अगले दिन करेंगे परसों करेंगे। एक दिन में करिए, चाहे आपको 5 घंटे लग रहे हैं 6 घंटे लग रहे हैं, एक दिन में सॉल्व करिए और मार्क करते चलिए। ब्लू हाईलाइटर एंड पिंक हाईलाइटर, या फिर जो भी आपके दो चूज कर सकते हो। ब्लू आपको पता है जो छोड़े हुए क्वेश्चन है वो, एंड पिंक हाईलाइटर उन क्वेश्चन के लिए जिनमें आप कॉन्फिडेंट थे और आपने लगा दिया और तब वो गलत निकले। तो ये वो क्वेश्चन हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है गाइस। मैं हर बार सबसे यही बोलता हूँ कि सिर्फ नोट्स बना लेना ही सब कुछ नहीं होता। सुंदर सुंदर नोट्स, प्यारे प्यारे नोट्स बनाना सब कुछ नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी चेक ये है कि नीट में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी हुई है तो क्यों नंबर नहीं आएंगे आपके? ज़रूर नंबर आएंगे। लेकिन अगर आपने टाइम वेस्ट करा हुआ है अपने सुंदर नोट्स बनाने में, डिज़ाइनर उसमें पता नहीं क्या क्या करते हैं स्टार्टिंग के जो फेज़ में बच्चे होते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्वेश्चंस के साथ देना है। क्वेश्चन के साथ फ़ैमिलियर होइए। अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको ठीक कीजिए। क्वेश्चन भी अगर सही हो जाते हैं तो सिली मिस्टेक्स होती हैं। हो सकती है आपके कंसेप्चुअल तो क्लियर हो, लेकिन सिली मिस्टेक्स होती हैं। करेक्ट का इनकरेक्ट पढ़ते हैं आप। आप मैथ्स में गलती गलती करते हैं, तो ये गलती आपको नीट में नहीं करनी है, क्योंकि नीट में तो अगर मैथ में गलती हो गई तो ऐसा नहीं है कि आपको कौन कंसेप्ट पता था उसके तो 3 नंबर मिल जाएँगे। वो डायरेक्ट 5 नंबर कटेंगे ही कटेंगे अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया है तो। वहाँ पर कोई भी लीनियंसी नहीं दिखाई जाएगी आपके मार्क्स पे। तो आप अपनी मैथ्स पे भी ध्यान दीजिए। एट द सेम टाइम फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैथ्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको कोई हाई लेवल की मैथ्स नहीं पढ़नी है। आप कोई भी ऐप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्ले स्टोर पे ऐप होते हैं। कुछ लोग गेम्स खेलते हैं। उससे अलावा आप ऐसे ऐप्स यूज़ करिए जिसमें मैथ्स की बेसिक प्रैक्टिस होती है, कैलकुलस की। मैं पर्सनली पहले करा करता था, लेकिन अब मेरी मैथ्स थोड़ी ठीक है।
तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी मैथ वीक है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक? दूसरा डाउट बच्चों को आता है कि हम पे टारगेट्स नहीं बनाए जाते कि आप टारगेट्स दे दो। तो टारगेट्स अगर मैं दूँगा तो हो सकता है आपके लिए मतलब ना हो, वो अच्छे से ना हो पाएँ। तो मेरे हिसाब से टारगेट आप खुद सेट करिए, लेकिन तब भी अगर आपको टारगेट्स चाहिए तो मैं एक एक आइडियल टाइम रेंज जो होती है या फिर कितना टाइम चाहिए एक सब्जेक्ट को, तो उस हिसाब से मैं जो जो भी टाइम टेबल है या फिर जो भी टारगेट है वो मैं अपने पोस्ट पे डाल दिया करूँगा। उसके वीडियो वीडियो बनाना उसके लिए फ़ीज़िबल नहीं है। तो पोस्ट आप चेक करते रहा करिए, मैं उसमें डाल दूँगा कि आपको इतने दिन से इतने दिन तक ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो एआईटीएस 3 का पूरा जो टारगेट है वो मैं डालता रहूँगा अपने पोस्ट पे, आप उसको चेक कर लीजिएगा। नाउ अगला स्टेप आता है कि आपने पैकेज तो पूरा कर लिया, आपने मोमेंटम कर लिया या फिर आपने पैकेज कर लिया, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। आई एम नॉट सेइंग कि वो ईज़ी है तो आप उसको मत करो, आप पे पहले वो भी नहीं होगा तो आप पहले उसी को अच्छे से कंप्लीट करो। ठीक है, तो आप मोमेंटम कर सकते हो, फिर पैकेज कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हमने कर लिया, अब टेस्ट से 3 दिन पहले या फिर 4 दिन पहले ऐसा क्या करना है कि हम पुराना दोबारा रिवाइज़ भी कर लें और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएँ। तो सेम चीज़ है, आपको रिवीजन डेली करते जाना है, थोड़ा-थोड़ा अगर रिवीजन डेली करते जाएँगे तो सोचिए 5-6 बार आप एक-एक चैप्टर पढ़ सकते हैं गाइस। सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन अगर एक चीज़ सपोज़ करिए, एक पेज हमने पढ़ा हुआ है, तो इस पेज को दूसरे दिन पढ़ने में सिर्फ कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। अगले दिन पढ़ोगे तो 5 मिनट लगेंगे, दूसरे दिन पढ़ोगे तो जस्ट देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इस पेज में क्या है, इतना टाइम नहीं लगेगा। दूसरी बात रही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो हमने मार्क करे हुए क्वेश्चन्स हैं, सिर्फ वही करने हैं और गाइस लेट मी टेल यू, जो क्वेश्चन सबसे पहली बार में हो गए थे, वो वहाँ पर भी होके आएँगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो आपके क्वेश्चन्स यहाँ पर गलत हुए हैं और वो 100% चांसेस है, अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया है, तो वहाँ पर भी वो 100% गलत होंगे। ये जो आपको मार्क क्वेश्चन दिख रहे हैं, मैंने उसको 10-10 बार प्रैक्टिस करा है और उसके बाद मेरे 170 मार्क्स आए थे केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल का जो अभी टेस्ट हुआ है उसमें। सारे क्वेश्चंस को मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, इस वजह से मेरी सिली मिस्टेक वहाँ पे नहीं हुई केमिस्ट्री में। तो सिर्फ इतनी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे, 170 प्लस आराम से नंबर आएँगे। अब आप पोस्ट चेक करते रहना। अभी एक टारगेट मैं आपको वीडियो में ही बता देता हूँ, जैसे कि आज 3 दिसंबर है, तो 3 दिसंबर से आज क्या है, वेडनेसडे, तो संडे तक आप अपना थर्मोडायनामिक्स चैप्टर जो है उसको कंप्लीट कर सकते हो। थर्मोडायनामिक्स के आप लेक्चर देख सकते हो, किसी ने देख रखे होंगे, अब तो दिसंबर आ गया है, थर्मोडायनामिक्स तो बहुत पहले कंप्लीट हो जाता है। तो थर्मोडायनामिक्स से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अच्छे से थर्मोडायनामिक्स पूरा कंप्लीट करो। ऐसा ही नहीं है सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते रहना है संडे तक, आपको बायो भी साथ में लेके चलनी है और आपको फिजिक्स भी साथ में लेके चलनी है। फिजिक्स की स्ट्रैटेजी सेम है जो पिछली वीडियो में थी गाइस, प्लीज़ आप बार-बार ये मत लिखा करो कि दोबारा वीडियो बनाओ, क्योंकि सेम नॉलेज में अगर आपको बार-बार दूँगा, बार-बार एक ही चीज़ बताऊँगा तो उसका फ़ायदा नहीं है ना, लाइक टाइम ही वेस्ट हो रहा है आपका उस तरीके से। तो एक ही वीडियो जो फिजिक्स की स्ट्रैटेजी की है वही फॉलो करनी है। हाँ, आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, अपना टाइम सेट बनाइए कि मुझे कितना चैप्टर को टाइम देना है। अगर मैं बताऊँगा अपने हिसाब से, तो वो चीज़ अलग है। हो सकता है थर्मोडायनामिक्स आपका वीक पार्ट हो या फिर इक्विलिब्रियम आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको इतना टाइम दीजिए। जो इस आपका वीक सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए और वीक सब्जेक्ट के लिए आई विल एडवाइस कि आप दोनों पैकेज भी करिए और मोमेंटम भी करिए। जो वीक टॉपिक है आपका तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और एक मिस्टेक पेज या फिर एक मिस्टेक नोटबुक बनाइए जिसमें मिस्टेक के क्वेश्चंस या फिर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डेटा जो आप भूल जाते हो वो इस पे लिख सकते हो आप। फॉर्मूला शीट बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, जो आप टेस्ट से सिर्फ 15 मिनट पहले पढ़ सकते हो और बहुत अच्छा इनक्रोज स्कोर कर सकते हो। अगर आप सिली मिस्टेक करते हो ज़्यादा तो या आप भूल जाते हो डेटा को, तो आप क्या कर रहे हो, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के टॉपिक्स हैं या फिर जो लाइंस हैं वो आप एक मिस्टेक नोटबुक पे जो भी आपकी मिस्टेक्स आप फ्रीक्वेंट करते हो उसको पे लिख सकते हो और टेस्ट से 15 मिनट पहले या फिर टेस्ट वाले दिन सुबह उसको पढ़ सकते हो, जिससे कि टेस्ट में वो गलतियाँ आपको याद रहेंगी और आप उसको नहीं करोगे। तो यही था केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी एआईटीएस 3 के लिए। अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि होने वाली है बायो के लिए, वो वीडियो कल आएगी। तो अभी इस वीडियो को देख के अपना प्लानर बनाओ, प्लानर सेट करो, अपने हिसाब से देखो कि कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, देन मेक योर प्लान। थैंक यू।